Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the processes of or the phenomena of apoptosis and necrosis. So let's start our topic. जी स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने मियोसिस और माइटोसिस में जो डिफरेंसेस थे उनको एक्सप्लेन किया। हमने मियोसिस और माइटोसिस की जो फेजेस थी लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकिनेसिस, इन सभी को बारी बारी दोनों में यानी दोनों टाइप की सेल डिविजन्स में इन फेजेस को देखा और हमने ये देखा कि डिफरेंसेस जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अब अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस हैं क्या? ये दोनों के दोनों जो फिनोमिना हैं ये सेल डेथ से रिलेटेड हैं। मीन्स जिन सेल्स की डेथ हो जाती है तो उनको बॉडी से रिमूव कैसे किया जाता है, या जो सेल्स हैं उनकी डेथ किस वजह से होती है और रिमूव करने का उनको बॉडी से कौन सा स्पेशलाइज्ड मैकेनिज़्म है। ह्यूमन की बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलियन सेल्स जो हैं वो डेली उनकी डेथ होती है। अब इतने ज़्यादा सेल्स जो हैं वो डेली बेसिस पर उनकी डेथ हो रही है। अगर उनको बॉडी से रिमूव ना किया जाए तो बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होगा। इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे। अब जब ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो ह्यूमंस की जो सर्वाइवल है वो भी पॉसिबल नहीं है। मीन्स वो अच्छे से हेल्दी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता। हम देखते हैं अपोप्टोसिस को कि अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है इसमें होता क्या है एक्चुअल में। अपोप्टोसिस को हम कहते हैं इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। मीन्स इसमें स्पेशलाइज्ड हिंट्स होते हैं और या कह लें रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए जज किया जाता है कि कौन सा सेल जो है वो अब अपनी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा या कौन से सेल्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, तो उनको फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब अपोप्टोसिस में जो मैकेनिज़्म है कि सेल को रिमूव कैसे किया जाता है और किन सेल्स को रिमूव किया जाता है वो हम देखते हैं। अगर किसी सेल में जो उसकी ऑर्गेनेलिस हैं वो डेड हो जाएं, ये जो सेल है वो उसकी डेथ हो चुकी है, उसमें सबसे पहले जो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज़ अ ऑर्गेनेली विच हेल्प्स द सेल टू मेंटेन इट्स शेप। अगर आप चैप्टर नंबर 4 में साइटोस्केलेटन जो ऑर्गेनेलीज का कॉन्सेप्ट है उसको रिमाइंड करें तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि साइटोस्केलेटन्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनका काम जो है ये पूरे के पूरे सेल की शेप को मेंटेन करना है। अगर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होंगे तो सेल की जो प्रॉपर शेप है वो मेंटेन नहीं हो सकेगी। तो जब सेल अपनी प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा तो उसकी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी अफेक्ट होंगी। अब साइटोस्केलेटन ब्रेक कर गया तो सेल की शेप डिस्टर्ब होगी, सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। श्रिंकेज हम कहते हैं कि उसमें डिफरेंट एजेस बन जाते हैं, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेल का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक कर जाएगा। हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप विल बी ब्रोकन डाउन। अब न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक कर गया तो सेल में जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो अब साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल प्रेजेंट था अब वो कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी कंडेंसेशन हो जाती है। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो स्मॉल डिस्क लाइक डिस्क्रीट क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स बनाता है, यानी न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसके छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं।
अब नेक्स्ट जो है सेल की मेम्ब्रेन, मींस जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस ब्रेक किया है, डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज़ बन गई हैं, अब उसकी जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन स्मॉल आउटग्रोथ्स बनाती है, यानी इसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ। अब जो सेल के अंदर मटेरियल है, जो वेस्ट है, वो इन छोटी छोटी ब्लैब्स में, जिनको हम बर्ड्स भी कहते हैं, उनमें फिल होना शुरू हो जाएगा। मींस अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स में, उसको पैक कर करके इस डेड सेल से रिलीज़ किया जाएगा। अब ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें वेस्ट मटेरियल है, ये डेड सेल का मटेरियल है, इनको हम कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज़। क्या कहते हैं? अपोप्टोटिक बॉडीज़। अब इन बॉडीज़ को नेक्स्ट बॉडी में प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं वो इंगल्फ कर जाएंगे, फेगोसाइटाइज्ड कर जाएंगे, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। नाउ क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? चैप्टर नंबर 4 में ही अगर आप एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस को या एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस को रिमाइंड करें तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जो है मटेरियल सेल के अंदर जाता है और कैसे जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर रिलीज़ किया जाता है। आपने उसमें देखा होगा कि एंडोसाइटोसिस में जो मटेरियल्स हैं वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन इनसाइड पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, फिर उसमें पैक करके मटेरियल को सेल के अंदर लाया जाता है। और अगर वेस्ट को रिमूव करना हो तो उसको भी पाउच लाइक स्ट्रक्चर, लाइक हम यहाँ जो बात करें वो अपोप्टोटिक बॉडीज़, तो इस फॉर्म में सेल से रिमूव किया जाता है। अब फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस पे कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? इन सेल्स को हम नाम देते हैं फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स जो हैं वो ना सिर्फ ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ को इनगल्फ करते हैं, बट ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के सेल्स और जर्म्स के बिटवीन फाइट होती है, ठीक, जर्म्स भी किल होते हैं, बॉडी सेल्स भी किल होते हैं। अब ये जो डेड सेल्स हैं इनको भी फेगोसाइट्स इनगल्फ करते हैं, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया या वायरस, जो भी पैथोजन है हमारी बॉडी में है, उसको भी फेगोसाइट्स इनगल्फ करते हैं और किल कर देते हैं। अब हम यहाँ बात करें अपोप्टोटिक बॉडीज़ की। इन अपोप्टोटिक बॉडीज़ को बाद में फेगोसाइट्स जो सेल्स हैं वो इनगल्फ कर लेंगे। अब ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ जो हैं फेगोसाइट्स सेल्स के अंदर हैं। सेल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं लाइसोसोम्स। फेगोसाइट सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो वेस्ट मटेरियल फेगोसाइट ने इनगल्फ किया है, इसमें लाइसोसोम्स जो हैं वो कुछ स्क्रीशंस ऐड करेंगे जिनमें स्पेशलाइज्ड इंजाइम्स होते हैं। उन इंजाइम्स को हम कहते हैं लाइसोजाइम्स। वो लाइसोजाइम्स जो इंजाइम्स हैं अब इस अपोप्टोटिक बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट है उसकी डिग्रेडेशन करेंगे, यानी उसकी ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इस तरह से जो एक सेल है जिसकी डेथ हो चुकी है वो अपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू उसकी अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनाकर उसको फेगोसाइट सेल्स से इनगल्फ करवाकर ख़त्म किया जाता है। अब हम ये देखते हैं क्या ये अपोप्टोसिस का जो फिनोमिना है ये इम्पॉर्टेंट भी है या नहीं। तो ह्यूमंस में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपोप्टोसिस का एक मेजर रोल है। हमारे हाथ की जो फिंगर्स हैं इनको हम ओवरऑल साइंस में डिजिट्स भी कह लेते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल कंडीशंस या जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो हमारी ये जो फिंगर्स हैं या डिजिट्स हैं ये अटैच्ड होती हैं, मीन्स सेपरेट नहीं होती। इन फिंगर्स के दरमियान मैस ऑफ सेल्स होते हैं। अब उन सेल्स को जो है अपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू फेगोसाइट सेल्स जो हैं वो इनगल्फ कर जाते हैं। तो इस तरह जब फिंगर्स के दरमियान जो मैस होता है उसको एक अपोप्टोसिस के थ्रू ख़त्म किया जाता है
और बाद में जो फिंगर्स हैं या डिजिट्स जो हैं वो सेपरेट हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि क्या अगर किसी सेल की डेथ हो जाए या वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो अपोप्टोसिस के थ्रू उसको रिमूव क्यों किया जाता है। एक तो इसका पॉइंट ये है कि ये जो सेल की डेथ होगी है उसमें वेस्ट मटेरियल्स हैं। अगर वो मटेरियल्स बॉडी में रिलीज़ होंगे तो वो टॉक्सिक हैं, हार्मफुल हैं, तो वो दूसरे नॉर्मल सेल्स को भी किल करेंगे या अफेक्ट करेंगे। दूसरा हम कहते हैं कि कुछ ऐसे सेल्स जो अपनी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब अपना काम नहीं अच्छे से कर रहे, तो उनको भी अपोप्टोसिस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। अब उनको क्यों रिमूव किया जाता है? आप देखें कि अगर सोसाइटी में देखें जो लोग काम नहीं करते, हार्ड वर्किंग नहीं हैं, तो सोसाइटी में क्या उन पर जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते हैं? मींस उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करें, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप खर्चा करें, तो बेहतर ये होता है कि आप उस शख्स को ही साइड पे कर देते हैं। आप कहते हैं कि इस पे पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए हमें काम तो कोई करके देना नहीं है। सिमिलरली सेल्स में या अगर कोई सेल अच्छे से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, इससे ज़्यादा बेहतर है कि उस सेल को रिमूव कर दिया जाए ताकि जो न्यूट्रिशंस हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच सके और दूसरे सेल्स उसको यूटिलाइज कर सकें। यहाँ तक तो था हमारा प्रोसेस अपोप्टोसिस का। अब हम देखते हैं नेक्रोसिस को। नेक्रोसिस का प्रोसेस जो है ये लेस सिक्वेंशियल है एज़ कम्पेयर टू द अपोप्टोसिस। मीन्स अब इसमें ज़्यादा मैकेनिज़्म जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता और ये नॉर्मल कंडीशंस में भी नहीं होता। अब ये होता किन कंडीशंस में है? अगर कोई इंजरी हो जाए इंजर्ड साइड पे या वाउंड साइड पे, इसके अलावा बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर कैंसर की फॉर्म में, मींस बॉडी जो है वो किसी टाइप की कैंसर से अफेक्टेड हो चुकी है, तो इस सिचुएशंस में जो सेल्स हैं उनकी डेथ होगी। जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। सिमिलरली कैंसर की फॉर्म में भी सेल्स की डेथ होती है। अब इन सेल्स को रिमूव किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस का हम देखते हैं मैकेनिज़्म। अपोप्टोसिस में तो हमने कहा कि स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको फेगोसाइट्स का नाम दिया वो अपोप्टोटिक बॉडीज़ को सेफ एंड साउंड इनगल्फ करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। मींस वेस्ट जो है वो एक सेल से रिलीज़ होकर दूसरे सेल को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन नेक्रोसिस का जो प्रोसेस है इसमें अगर एक सेल जो है उसकी डेथ हो चुकी है, उसमें कोई इंजरी आ गई है, तो उसका जो मटेरियल है वो रिलीज़ हो जाता है और नियर बाय जो सेल्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। अब ऐसे सेल्स को ख़त्म करने के लिए जो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स आर वैक्यूलेटेड सेल ऑर्गेनेलिस जिनमें स्पेशलाइज्ड ब्रेकिंग और डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लाइसोजाइम्स। अब ये लाइसोसोम्स जो हैं ये अपनी सिक्रीशन रिलीज़ करेंगे, यानी एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे, और वो एंजाइम्स जाकर डेड सेल को या वो सेल जो एबनॉर्मल हो चुका है उसको किल कर देंगे। अब जैसे ही लाइसोसोम्स की वजह से वो नेक्स्ट सेल जो है वो किल हो गया तो अब उसका वेस्ट जो है वो रिलीज़ होगा और वो नियर बाय सेल्स को भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ तक जो प्रोसेस था वो था नेक्रोसिस का। अब नेक्रोसिस जो है क्या ये बेनिफिशियल है? नेक्रोसिस जो है इन केस ऑफ इंजरी ये डेब्रिस को या वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड करने में तो हेल्प करती है, लेकिन इसका लॉस ये भी है कि इसकी वजह से नॉर्मल सेल्स जो हैं उनकी भी डेथ होती है। तो हम ओवरऑल अगर देखें तो नेक्रोसिस जो है वो 50-50% है, इम्पॉर्टेंट है भी, बेनिफिशियल है भी, और इसका लॉस भी है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने अपोप्टोसिस
और नेक्रोसिस को एक्सप्लेन किया। दोनों जो फिनोमिनास हैं ये सेल डेथ से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। हमने कहा ये दोनों जो फिनोमिना हैं ये सेल डेथ से रिलेटेड है। अपोप्टोसिस में हमने बात की कि जिस सेल की डेथ हो जाती है उसमें साइटोस्केलेटन जो है वो ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से सेल की जो प्रॉपर शेप है वो मेंटेन नहीं रहती। अब सेल्स जो है उसके डिफरेंट शार्प एजेस या एज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। फिर हमने कहा कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक कर जाता है और इस पे जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं और स्पेशलाइज्ड डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज़ बनाते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। फिर हमने बात की कि जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो वेस्ट है इसको सेल से रिमूव करना है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है उस पर स्मॉल आउटग्रोथ, जिसको हम बड भी कहते हैं या ब्लब्स भी कहते हैं, वो डिवेल्प्स होंगी। अब इनमें वेस्ट मटेरियल जो है वो फिल किया जाएगा और मेम्ब्रेन से ये जो बॉडीज़ हैं ये रिलीज़ होती रहेंगी। रिलीज़ होकर फिर इन बॉडीज़ को नेक्स्ट जो है फेगोसाइट सेल्स वो इनगल्फ करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस और इनकी फिर लाइजोसोम्स की हेल्प से जो डिग्रेडेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। अपोप्टोसिस की हमने बात की कि अपोप्टोसिस जो है ह्यूमंस डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो फिंगर्स है ये डेवलपिंग कंडीशन में अटैच्ड होती हैं। बाद में इनके दरमियान जो सेल्स हैं उनको अपोप्टोसिस के थ्रू रिमूव किया जाता है और जो डिजिट्स हैं या फिंगर्स हैं ये सेपरेट होती हैं। फिर हमने बात की नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस में हमने एक्सप्लेन किया कि ये जो है ये प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है। अब नेक्रोसिस होती कब है? इंजरी की फॉर्म में, वाउंड साइट पे, या फिर इसके अलावा इन्फेक्शंस की सूरत में, अगर बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो गया लाइक बैक्टीरिया, वायरस और एनीथिंग एल्स जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो उस सूरत में भी सेल्स की डेथ होती है। अब एक और कंडीशन है जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकती है, वो है हाइपोक्सिक कंडीशन। हाइपो और हाइपर के जो लफ्ज़ हैं इनको स्टूडेंट्स आपने हमेशा ज़हन में रखना है। जहाँ भी किसी पॉइंट के लिए वर्ड हाइपर यूज़ किया जाएगा इसका मतलब है कि उसकी एक्सेस अमाउंट, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और अगर हाइपो का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा तो इट मीन्स कि उस चीज़ की जो अमाउंट है वो कम है। अब हम कह रहे हैं हाइपोक्सिक, यानी ऑक्सिक मीन ऑक्सीजन, तो लेस ऑक्सीजन होती है अगर बॉडी में सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, सेल्स अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाते, तो उस वजह से भी सेल की डेथ हो जाती है। तो इन सेल्स को अब रिमूव कैसे किया जाता है? हमने देखा कि लाइसोसोम्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड इंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जिनको हमने कहा लाइसोजाइम्स। ये जो लाइसोजाइम्स है अब ये जैसे ही रिलीज़ होंगे तो ये उस डेड सेल को किल कर देंगे, लेकिन इसका लॉस भी होता है क्योंकि लाइसोजाइम्स हैं वो लाइसोजाइम्स बाहर रिलीज़ कर रहे हैं ओपन इन्वायरमेंट में, तो अब जो नियर बाय नॉर्मल सेल्स हैं ये लाइसोजाइम्स उन सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस इन दोनों प्रोसेसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।